हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं polytechhub.com। चलिए शुरू करें हम लोग का आज का अपना सेशन। इससे पहले वाली जो सेशन थी हम लोग की, वो शायद नॉर्मल बोर्ड पे हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब आने वाले जो सेशन मिलेंगे आपको, जैसा कि आप पीछे देख के, मेरा बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होइएगा कि हम लोग का आप सेशन इसी पे चलने वाली है, जो कि एक डिजिटल बोर्ड है। कुछ दिनों से लेक्चर नहीं आ रही थी, उसकी एकदम प्रॉपर वजह है, हम आपसे लाइव आके भी इंटरेक्ट हुए, आपको बताया भी। उसकी वजह थी कि आपको लोगों को सिस्टम इंस्टॉल करवाने में कुछ टाइम लग रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हम लोग लैग हो गए। बट आप सिलेबस की चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सिलेबस कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, आप सिलेबस की चिंता मत करो। तो अब बात करते हैं हम लोग पढ़ाई की, है ना। बात कर ले पढ़ाई की कि दोस्त अब हम लोग थे कहाँ पे, ज़रा सा एक बार रिव्यू करें तो हम लोग अभी तक पढ़ रखे थे 7 पॉइंट NCERT का 7.1, NCERT का 7.1, NCERT का 7.1, 7.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कंप्लीट, ओके, हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हम बताए थे आपको कि 7.3, 7.4, 7.5 और 7.6 ये हमें इंडेफिनिट में ये चैप्टर जो एक्सरसाइज है हमें पढ़ने हैं, है ना। और हम आपको बता रहे थे पहले NCERT खत्म करेंगे, फिर आप दूसरे बुक से सवाल बनाना, हमसे प्रॉब्लम पूछना। कॉन्सेप्ट तो हम लोग क्लियर कर ही रखे रहेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको चैप्टर बनाने में कॉन्सेप्ट चाहिए, वहाँ भी कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे रहेंगे। NCERT से एक बार बना रखे रहेंगे, आपको जिस बुक से भी बनाना हो, RS अग्रवाल, RS अग्रवाल से भी जा सकते हो। इधर हम बात करें, हम लोग पॉलिटेक्निक वाले में बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा बुक रहेंगे, हमारे पास बुक रहेंगे फाउंडेशन का, ऋतु पब्लिकेशन का, है ना, HK दास का, झुंझुनवाला का, है ना, ये सारी बुक्स हमारे पास रहेंगी। लेकिन अगर ये इन बुक्स की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें से आप किसी बुक के साथ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन पहले दोस्त वो बुक मत बनाना, क्योंकि उन बुक्स में हम एक चीज़ ऑब्जर्व किए हैं कि किसी के पास प्रॉपर पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब क्या होता है, कोई कभी हल्का सवाल आपको पहले मिल जाएगा, भारी सवाल बाद में मिलेगा, हल्का पहले भारी बाद में, और एक पूरा प्रॉपर मैनर में आपको नहीं मिलेंगे, जिसके कारण आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है अगर आप पहली बार इंटीग्रेशन से जुड़ रहे हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसा हम आपको बता रहे हैं ऐसा चलिए। आपको इंटीग्रेशन आप पहली बार ही पढ़िएगा ना, तो शायद इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जो दूसरी बार पढ़ा है उसको भी आप पढ़ा सकते हो, है ना। तो आप आराम से पढ़ते जाओ जैसे हम बताते जा रहे हैं। और इससे पहले मेरा 15 लेक्चर पढ़ा हुआ है, जो कि नॉर्मल बोर्ड पे होगा, उसको पढ़िएगा, और इस पे तो अब मज़ा हम लोग लेंगे ही, है ना। बस इसी के लिए तो हम आपके लिए देखो, ऐसा नहीं कि हम बैठे थे, हम आप लोग के लिए ये सेटअप लगाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए ही कर रहे थे काम, ठीक है। तो इस 7.1, 7.2 हम लोग का हो गया है। हम लोग का बचा हुआ कौन है, 7.3, 7.4 और 7.5 और 7.6। आप पीछे देख के एक्सरसाइज 7.6 देख के आप समझ गए होइएगा कि आज हम लोग इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग में से बहुत का क्वेश्चन होगा, सर 7.3, 7.4, 7.5 और ये क्यों नहीं किए पहले, आपकी 7.6 पे चले गए। दोस्त देखो, 7.3 का जो एक्सरसाइज है आपके पास, वो एक्सरसाइज आपके पास है, वो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, क्लियर। 7.4 आगे है जो आपका ये सब इस एक्सरसाइज जो होंगे वो स्पेशल फंक्शन या पार्शियल, ये दोनों स्पेशल फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन पे है। स्पेशल फंक्शन एंड पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है, किस पे, पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है दोस्त। अब ध्यान से सुनिए, और ये जो था 7.6, देखिए ये था आपका, ये वाला जो था 7.1 जो था वो था फॉर्मूला पे, सिंपल फॉर्मूला पे, ठीक है, फॉर्मूला पे था। ये सब लिखना नहीं है, ये सब अभी लिखना नहीं है, बस हम लोग कंक्लूड कर ले कि हम लोग चल कैसे रही है। अभी 7.1 हमारा फॉर्मूला पे है, 7.2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन पे है, किस पे था, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, ठीक है। और 7.3 ट्रिगोनोमेट्री का है, 7.4 और 5 जो है आपका स्पेशल फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन है, और 7.6 की बात करें तो ये बाई पार्ट का है, ठीक है। इस तरह से कुछ क्लासिफिकेशन है, इस तरह से आपको चैप्टर मिलेंगे। तो एग्जैक्टली क्या है ना
कि हम लोग ना 7.6 इसलिए शुरू किए कि पहले ये कर लिए और यहाँ बाई पार्ट कर लेते। क्या कर लेते? बाई पार्ट। ये तीनों मेन सेक्शन है। अब ये आने के बाद ऐसा हो सके ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जब सवाल करेंगे तो उसमें हो सके तो आपको सब्स्टिट्यूशन का भी यूज करना पड़ जाए और हो सके बाई पार्ट का यूज करना पड़ जाए, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको सब्स्टिट्यूशन भी लगाना पड़ जा सकता है, बाई पार्ट भी लगाना पड़ जा सकता है उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ, उसी तरीके से अगर आप बात करें पार्शियल फ्रैक्शन और स्पेशल फंक्शन की तो इसमें भी आपको इसका जो इससे रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट है यानी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो तो लगाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हो सके तो बाई पार्ट और सब्स्टिट्यूशन में से किसी का यूज करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। तो हम लोग ये सीखने के बाद अगर इसको सीख ले तो फिर ये इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ी बहुत थ्योरी है, बाकी खाली सवाल करके सीखना है। ठीक, तो पहले इसको करना बेस्ट रहेगा। तो इसकी थ्योरी ऑलरेडी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम कंप्लीट कर लिए थे। इस पे बेस्ट 5-7 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन 7-8 प्रॉब्लम हम उस पर करवा रखे हैं आपको इससे पहले में, या 5 या 8 के करीब में एग्जैक्टली, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वहाँ बाई पार्ट पे। बहुत बच्चों ने कमेंट किया था सर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, बट मेरा मानना है कि इसमें बहुत तरह के बच्चे होते हैं, तो जो तेज है वो आगे करते रहे, जो लोग नॉर्मल है जिनको ये हो रही है वो लोग नहीं किए वो मेरे साथ चलते रहिए। हम किसी भी बच्चे को हम ऐसा कंसिडर करके चलते रहेंगे कि बच्चा कोई भी बच्चा जो है एकदम नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि हम अच्छे बच्चों को कंसिडर करके आगे क्लास बढ़ा दें। ठीक है, तो इसलिए आप जो भी बच्चे जिनको भी दिक्कत हो रही है वो ये मत सोचे कि हम आपको सवाल नहीं बताने वाले, हम आपको हर एक सवाल बताएंगे, उसकी चिंता आप ना करें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ जाते हैं, अब आ जाइए 7.6 की तरफ। अब आपको समझ में आ गया कि क्यों हम लोग ऐसा स्ट्रेटजी रखे हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अब 7.6 की तरफ। अब जब 7.6 की तरफ अब जब हम बढ़ रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आपको ये एक्सरसाइज 7.6 NCERT है ना, यही। अगर आपके पास बुक नहीं है तो हम फिर बोलेंगे कि आप प्ले स्टोर में जाइए, जैसे आप गेम डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से लिखिए NCERT 12th मैथमेटिक्स बुक, है ना, आपको बुक मिल जाएंगे, है ना, तो वहाँ से बुक डाउनलोड कर लीजिए। जिसके पास ऐसे भी हार्ड कॉपी में भी है तो हार्ड कॉपी में जैसे आपको खरीदे हुए हैं पहले से अड़ोसी पड़ोसी किसी के पास है मांग लीजिए, है ना। उस चीज़ जब हो जाएगा, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है तो अब बहुत सब बच्चे के पास दिक्कत भी रह रही है, तो जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर ले। सब मोबाइल तो सबके पास होगा क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो, है ना। ठीक, अब आज ये बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7.6 की। तो आपको 7.6 में ये 15 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसके और भी क्वेश्चन है जैसे 15 यहाँ आगे नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे, नेक्स्ट पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और भी क्वेश्चन है अवेलेबल। जैसे इसमें 24 ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में कितना 24, ये आपको एट फर्स्ट 15 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग 7.6 को डन करने वाले हैं। आप लोग रेडी हो गए? अपेक्षा करते हैं क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है ऑलरेडी, नहीं है जिनको तो देख लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं 7.6 को। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपको दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है x sin x। क्या है? x sin x। चलिए इसके साथ हम लोग डीलिंग स्टार्ट करते हैं x sin x के साथ। ओके, x sin x के साथ हम लोग डील करना शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड पे मैथमेटिक्स ज़्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है दोस्त, हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx। ओके, हमारे पास है x sin x dx। दोस्त याद करो तो हम लोग को याद होगा कि पहला काम क्या होता था, एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, दूसरे को सेकेंड फंक्शन मानना है, यही तो काम होता था हम लोग का। अब बाकी चीज़ें आपको पहले लेक्चर में सब सिखा दिया गया है, नहीं देखे तो देख लीजिए। फर्स्ट और ये है सेकेंड, आपके पास फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड मानने का तरीका क्या था, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लेना था। तो याद है आप लोगों को आइलेट बनाते थे हम लोग, आइलेट, ठीक है, यानी आइलेट इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। हमारे पास क्या है देखिए, तो इन्वर्स नहीं है, और जो लाइन में पहले आता था उसको फर्स्ट मानते थे। तो क्या होगा, पहला कौन है?
सबसे पहले लॉगरिथमिक नहीं है, अलजेब्रिक है। तो फर्स्ट पहला अलजेब्रिक आया तो पहला अलजेब्रिक हो गया। अच्छा, सेकेंड हमारे पास क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड मान लिए यहाँ तक, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड मान लिए हम लोग यहाँ तक, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आज इसकी सॉल्यूशन की बात करें, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले हम लोग करेंगे, अब फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला हम लोग को याद होगा, हम साइड में फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। क्या था, इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, क्या था याद है, एक मान लीजिए फर्स्ट है और ये सेकेंड फंक्शन है। तो याद है क्या था फॉर्मूला, हम लोग फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते थे और सेकेंड को क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। फिर क्या करते थे, वो माइनस साइन देते थे, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन सिंबल लेते थे और क्या करते थे, फिर डिफरेंशिएशन करते थे पहला वाला फंक्शन का, और फिर इंटीग्रेशन करते थे जी एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ वाला उतार देते थे, और फिर क्या करते थे, पूरा का फिर से इंटीग्रेशन करते थे। ये हमारे पास फॉर्मूला था पहले से, ये आप लोग को याद भी होगा, मेमोराइज भी होगा। ठीक है दोस्त, तो अब आ जाइए हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, हमारे पास x है, x क्या है, फर्स्ट फंक्शन, यानी हमारा ये फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हम लोग मान लिए। कैसे मानेंगे वो आपको हम बता रखे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो हम लोग क्या करना, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, साइन x dx। ठीक है, अच्छा पहला ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, बड़ा सा इंटीग्रेशन ले लेंगे किसको, अब इसको फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन dx अपॉन dx, और फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी ये वाला चीज़ उतार देनी है, यानी साइन x dx, और पूरा का क्या करना है, dx करना है हम लोगों को। यहाँ तक करने के बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें। तो इसका क्या होगा, देखिए x का x, अच्छा साइन x का क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x, ओके माइनस। अच्छा दोस्त ये क्या हो जाएगा, dx dx 1 कट के तो 1 इंटू का, अच्छा साइन x का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस x, ठीक है, और ये पूरा का dx। दोस्त यहाँ तक करने के बाद ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा क्या, माइनस x कॉस x, अच्छा ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अच्छा दोस्त cos x का क्या होता है, sin x, तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx इज इक्वल टू माइनस x cos x प्लस sin x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। अपेक्षा करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व हम लोग का, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन, जिनको आ रही है अच्छी बात है, सब्र रखें थोड़ा, जिनको नहीं आ रहे हैं वो चिंता न करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। तो देखिए हम लोग का ये नेक्स्ट स्लाइड है, यही तो हमारा का ये क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम है हम लोग का। तो दोस्त यहाँ पे क्या है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है x sin 3x। दोस्त आप गौर से देखो x sin 3x को, तो एग्जैक्टली एकदम सेम क्वेश्चन है, क्या है, सेम क्वेश्चन। तो हम अपेक्षा करेंगे एटलीस्ट आपसे इतना कि ये क्वेश्चन तो आप करो ही। अगर फिर भी डिफ़िकल्टीज आती है, यू हैव टू कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, माई कॉन्टेक्ट नंबर एग्जैक्टली आपको जो दिया गया। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो अगर हमें याद रहेगा, लास्ट में हम आपको नोट कर देंगे वो चीज़ें। पीछे कई सारी वीडियोज़ में दे दिया गया है नंबर। तो दोस्त यहाँ से देख लो, ये x sin sin 3x, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको करने नहीं जा रहे हैं। ये दोनों, इसको तो कर लिए, ये वाला क्वेश्चन को आपको करना है एग्जैक्टली। जो लोग कर लिए अच्छी बात है। बात करेंगे तीसरे प्रॉब्लम की। हमारे पास ये 3rd नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये 3rd नंबर प्रॉब्लम, ठीक है।
आइए इसको देखते हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये डाटा, हमारे पास जो ये डाटा है इसको इरेज कर लिए। अब आइए बात करते हैं हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था x स्क्वायर ई टू द पावर x, x स्क्वायर ई टू द पावर x। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, x स्क्वायर ई टू द पावर x dx। दोस्त अब शुरू हो जाओ आइलेट के अनुसार। आइलेट, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथमिक, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक और इस एक्सपोनेंशियल। इसमें एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे लास्ट में आएगा तो सेकेंड होगा ही, तो ये तो आपका सेकेंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। अच्छा अब दोस्त अब फर्स्ट, जब ये सेकेंड होगा तो फर्स्ट होगा ही होगा। चलो अब काम शुरू कर लेते हैं। जब एक को डिसाइड कर लिए तो दूसरा को हम क्या सोचने जाए, चलो शुरू कर लेते हैं। क्या होगा दोस्त, यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन करने जाए इसका, तो फर्दर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, फर्दर अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ना है फर्स्ट फंक्शन को, क्या करना है, छोड़ना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, माइनस देना है, फिर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और फिर क्या करना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है। ओके, और फिर जो आएगा उसको प्रोडक्ट करके दोनों का इंटीग्रेशन करना है दोस्त। तो फर्दर अगर हम बात करें इसकी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्त, तो क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंशिएशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 2x होता है, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स और फिर dx। हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा दोस्त। एक बात क्लियर कर ले, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बस हैबिटेट है वो वाले बोर्ड का, देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ई टू द पावर एक्स। ठीक है बाबू, अब यहाँ तक ये हो जाएगा। इसके बाद आप 2 को बाहर कर लीजिए। अब बाहर कर लेंगे 2 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका, और देखिए ध्यान से कैसा बन जाएगा, ई एक्स ई टू द पावर एक्स, ठीक है, dx। दोस्त इसको अब फिर से ये हमारा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला बन गया। फिर से एक नया क्वेश्चन है जो इससे पहले ये क्वेश्चन आपको हम करा रखे हैं, तो फिर से आप वही रूल लगाना है आपको। ये वाला हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका सेकेंड, सेम तरीका। फिर स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग और उसी तरीके से इसको लेके आगे बढ़ते जाएंगे। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, एक बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे ताकि काम एकदम स्पष्ट क्लियर दिखे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, बाबू किसको छोड़ना है, एक्स को छोड़ेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट नहीं होगा, ये हमारा सेकेंड होगा। हमने गलत राइट कर दिया यहाँ पे दोस्त, देख लो, ये हम लोग गलत राइट किए हैं यहाँ पे। ये हमारा जो होगा, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड और ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि पहले अलजेब्रिक आएगा बाद में एक्सपोनेंशियल आएगा, नहीं पहले अलजेब्रिक आएगा बाद में एक्सपोनेंशियल आएगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे बाबू, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ई के एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx का होल dx। ठीक है बाबू, अब यहाँ तक करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, देखो बाबू यहाँ से ये 2 तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स माइनस, अच्छा dx कट के 1 और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, ये 1 और ये ई के पावर एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, तो 1 इंटू का ई टू द पावर एक्स और ये हो जाएगा dx। अब बाबू यहाँ तक देखने के बाद अगर हम बात करें, यहाँ तक देखने के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जा रहा है कुछ ऐसा इन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2, इसका हो जाएगा एक्स ई एक्स, अच्छा, और इसका क्या हो जाएगा देखो 1 इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, तो ई के पावर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स फॉर्मूला ही होता है, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स प्लस सी, ये देना तो हमें भूलना ही नहीं है, प्लस सी।
दोस्त अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन अगर थोड़ा कर ले हम लोग, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर x माइनस ई के पावर x प्लस सी। दोस्त इसमें से थोड़ा सा इसको अगर सजा के लिखना चाहे, सजा के, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई के पावर x कॉमन है तीनों में, ई के पावर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। और इसी के लिए आंसर कैसे लिखना है एग्जाम्पल में, इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x dx इज इक्वल टू ई के पावर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। दोस्त और इसको क्या करना है, एक बॉक्स में अगर आपके पास ब्लैक पेन हो, जैसे हमने यहाँ रेड से किया है, अगर आप एग्जाम्सन में, हालांकि आपको हम सारा चीज़ बताएंगे कैसे एग्जाम्सन में करना है, अगर आपके पास ब्लैक पेन हो तो इस बॉक्स में इसको ऐसे घेर दिया करेंगे पैरेललोग्राम बॉक्स में। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर लिखेंगे, लिखना होगा तो इसमें लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करके दे देंगे एग्जामिनर को। क्लियर है ये यहाँ से? तो कुल मिला के अभी तक हम लोग इस क्वेश्चन को भी डन कर लिए हैं। अगर आप लोग इसको जो देख लो, स्नैप ले लो, जो भी करना है वो आप अब समझदार इतना हो ही, तो आप काम कर लोगे ये सारी चीज़ें। ठीक है बाबू, तो आपको जैसे आपको सुविधा लग रहा है वैसे कर लो। ठीक, अच्छा अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, हम लोग अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है x log x। देखिए फोर्थ नंबर प्रॉब्लम कर रहा है x log x। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं x log x। थर्ड नंबर प्रॉब्लम कर लिए, फोर्थ पर देखते हैं, यह है x log x। तो चलिए देखते हैं x log x के। देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। ठीक है, ये हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग इसकी सॉल्यूशन की। तो आपको याद, आइलेट लगा लो फटाफट। आइलेट मतलब हम लोग इन्वर्स लॉगरिथमिक, देखो इन्वर्स के जस्ट बाद आ गया लॉगरिथमिक, तो ये पहले आ गया, तो यानी ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये वाला हो जाएगा फर्स्ट। अच्छा, ये बाद में आया तो क्या हो जाएगा, ये सेकेंड। अगर एक को फर्स्ट मान लिया तो सेकेंड मानने में हमें देरी नहीं लगेगी। अब जैसे ही हमारे पास ये हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अब इसको सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला होता है, हम लोग को फार्मूला पता है बाबू क्या, कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है तो हमें किसको छोड़ना पड़ेगा, हमें log ऑफ x को छोड़ना पड़ेगा और किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सेकेंड का x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा बाबू, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा फर्स्ट का, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे log x का dx और इनटू फिर यही वाला चीज़ उतार देंगे यहाँ, ये हो जाएगा x dx और फिर क्या करेंगे पूरा का होल dx। हमें कहीं से यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। फिर जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो log x का तो log x हो जाएगा, x का हम सबको पता है, बहुत बढ़िया से हम सीख चुके हैं, पावर में एक जोड़ेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से फिर log x का क्या होगा बाबू, log x का हो जाएगा 1/x डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 और पूरा का dx। और दोस्त एक x से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक x से हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x के पावर 1। यहाँ से इसको अरेंज करके लिख लो, यहाँ से होगा x स्क्वायर बाई 2 log x। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, मेकिंग मिस्टेक्स, वो ऐसे इसमें x क्यूब बाई 2 मत कर देना दोस्त, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो और कोशिश हमेशा करना कि ऐसे टर्म जब रहे तो उसके पीछे लिखा करो, नहीं तो अगर लिखना ही है साथ में ही तो आपको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा इसके साथ, नहीं तो इसके पीछे लिख दो जैसे कि हम लिखे हैं। इस समय में कुछ गलती कर लेते हैं, ये इसके लॉग के फंक्शन का ही है, ये अलग है, तो ये दोनों अलग प्रोडक्ट में जा रहा है, आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई
नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर फेंक दीजिए। 1/2 कांस्टेंट है, इसको क्या कर दीजिए, बाहर डाल दीजिए और ये आ जाएगा x dx। 1/2 को पटक दिए उठा के इधर और ये हो जाएगा x dx। अब x dx में हम में से सबको आ रहा है इंटीग्रेशन x²/2 log x, ठीक है, -1/2, इसका हो जाएगा x² 2 + c। और हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, इसीलिए अब हम हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप लोग कर लीजिएगा बट सीख लीजिए। इसीलिए x log x dx = x² 2 log x, ठीक है, -1/4 x² + c। दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके डियर, अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी डन कर लिए, तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व कर लेनी थी, ठीक है। अगर हम बात करें अब अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम को डन करने के बाद। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5th नंबर, वो है x log 2x। क्या है, x log 2x, जो कि एकदम सिमिलर क्वेश्चन है x log x की तरह। मतलब आपको वही करना, बाकी जो प्रीवियस रूल है वो उसमें लग सकते हैं, क्योंकि log 2x का डिफ्रेंशिएशन करने जाइएगा या इंटीग्रेशन करने जाइएगा तो सब में अपना उसका रूल लगेगा, तो जो भी है, लेकिन बस काम जैसे किए हैं वैसे ही सेम तरीके से होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है, वो इंटरेक्ट विथ मी, हमें किसी भी तरीके से आप इंटरेक्ट करें और हमसे संपर्क में रहे और हमसे क्वेश्चन आप पूछ लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, है ना, चिंता नहीं करना है। दोस्त बात करते हैं x² log x का, क्योंकि इसको बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगा कि जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें एक टर्म बनेगा x² log x। सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको भी तो हम लोग डन करें, ताकि इसका यूज हम यहाँ पे करके आपको बताएंगे। यहाँ पर हम ये बता दिए, उसी तरीके से यहाँ कर लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हम लोग स्विच होते हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स। तो आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को, जो हम लोग का है x² log x, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम करने अब आप देखते हैं हम लोग x² log x को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना चाहिए हमें। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x² log x dx, ठीक है। तो जैसा एज यूजुअल हम करते थे उसी तरीके से हमें करना है, और हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड, जैसा कि हमको पता है कि आइलेट है ना, आइलेट इन्वर्स लॉगरिथमिक पहले आ जाता है, लॉगरिथमिक पहले, तो लॉग जो है वो लॉगरिथमिक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला आया तो फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। अब क्या करना है बाबू, जैसे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है और सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, और फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन सेम चीज़ें, x² dx का होल dx, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, हम लोग देखेंगे कि हो जाएगा log x² का क्या हो जाएगा, पावर 1 जोड़ देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे x²/3 माइनस log x का क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा log x का 1/x और x² का x³/3, ठीक है, और इनटू का dx, और x से 1-2 टाइम्स स्क्वायर टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा क्या, इसको x³/3 log x, ठीक है, माइनस ऑफ इसका क्या हो जाएगा, देखिए बच क्या गया x² 1/3 को बाहर कर लीजिए, x² dx। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x³ 3
log x माइनस 1/3। अच्छा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर बाबू, x³/3 प्लस सी। तो दोस्तों ये हो गया आपका, यहाँ से हम लोग 1/3 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/3 x³ log x माइनस x³/3 प्लस सी, 3 प्लस सी। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आपको लिखने का तरीका बता दिया गया कि आंसर कैसे लिखा जाता है। फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएंगे। ठीक है बाबू, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्विच करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7 नंबर क्वेश्चन है, वह कह रहा है x साइन इनवर्स x। क्या है, x साइन इनवर्स x। ओके, तो देखिए हम लोग देखते हैं x साइन इनवर्स x को और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आ जाइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास इसको क्लियर कर लिया जाए। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x dx। ठीक है, अब हमें फिर एज यूजुअल वही काम करने पड़ेंगे जो करते आए हैं। आपको इन्वर्स तो पहले फर्स्ट में आया था, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब शुरू हो जाइए। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के हिसाब से फॉर्मूला लगाइए, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना है और शुरू हो जाना है। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, शुरू हो जाइए। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है तो साइन इनवर्स को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस किसको, फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का x dx और का होल dx। नहीं, यहाँ तक करने के बाद वो हम लोग क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स x। ठीक है, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, x²/2 हम लोग को पता है ऑलरेडी कि ये हो जाएगा। तो यहाँ से पावर में जोड़ देंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस x²। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, x²/2 और का dx, नहीं का dx, इतना का dx। अच्छा, 1/2 बाहर कर दें, ये हो जाएगा क्या, x²/2 साइन इनवर्स x और ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा x²/2 √1 माइनस x² dx। अच्छा, एक काम कर ले, माइनस को इधर भेज दे, क्योंकि अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखनी है, एक चीज़ समझनी है कि जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, ये अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, जब यहाँ और यहाँ सिमिलरिटी दिखे, तो एक इसमें करना बहुत, एक काम करना इसमें बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहता है, जिसको कहते हैं एक जोड़ना और एक घटाना। एक जोड़ना और एक घटाना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, एक जोड़ना और एक घटाना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जो कि करना है। अब ये कैसे होता है सो हम आपको सिखाते हैं, एक्चुअल में अलग से देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखिए जैसे अगर हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास है, देखिए x² माइनस 1 या +1, वाट एवर एल्स, कुछ भी हो सकता है, +1 या -1। ठीक, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, रैंडमली उसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ऐसे में अब इसे होता क्या है, हमारा इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, तो करते क्योंकि फार्मूला पे सेट होने लगता है, तो ऐसे करना बहुत आसान, मतलब हमारे काम को आसान कर देता है। तो एक ऊपर में एक जोड़ दें और एक घटा दे, तो हमको इसमें कोई दर्द नहीं होना चाहिए, हम लोग किसी को नहीं, कोई दर्द तो हम लोग को होगा नहीं इसमें। तो क्या करेंगे फिर, इसके बाद देखिए इस दोनों को एक साथ कर दीजिए, या इसको साथ मत कीजिए क्योंकि नीचे वाला टर्म सेम है, -1 और x² को साथ कर लीजिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा x² - 1, इसको साथ कर लेंगे। अच्छा, अब +1 कर देंगे, आइए नीचे में जाए x² - 1, अलग अलग कर दीजिए। हम आपको कई बार बताया कि ऊपर में जब कई टर्म रहे और नीचे में एक सिंगल टर्म रहे, तो अलग अलग करना भी फायदेमंद रहता है। तो क्या करेंगे, x² - 1
एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/(x²-1). अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/(x²-1). हमारा काम रिलेटिवली इससे क्या होगा, आसान होगा। इंटीग्रेशन में ऐसा करने से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं। पर हम लोग एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग को आइडिया नहीं लगता रहता है कि कहाँ पे ऐसे करना है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो दो बातें होती है, एक तो आप प्रैक्टिस से सीख जाते हो और दूसरा क्या कि आप थोड़ा क्लू लगाते हो, आइडिया आपको पता रहता है कि कब लगाया जाता है तो आप करते हो। तो हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे, प्रैक्टिस तो आप करके सीखोगे, ये आइडिया दे रहे हैं कि जब यहाँ पावर सेम रहता है ना, उस सब केस में आप 1 जोड़ और घटाव करने में फ़ायदा रहता है। आप आसानी से जोड़ घटाव करोगे जिससे आपको एक फ़ायदा मिल सकता है। और हम अब यही एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा है। तो देखिए एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर ऐसा है x/1 + x रहे तो क्या करेंगे हम, इसको अगर सिंप्लीफाई करने को जाए तो हम इसको कर सकते हैं x + 1 - 1 x + 1 या 1 + x। अब सेपरेट अलग अलग कर देंगे, एक साथ इसको दे देंगे x + 1/(1 + x - 1/(1 + x)। अब देखिए ये कट के 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1/(1 + x। तो आप क्या देख रहे हो पूरे में, आप पूरे ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर ऐसे रहता तो सेपरेट करना अलग अलग ज़्यादा आसान होता है, एक जोड़ और एक घटा करके। और ये बहुत 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 काम देता है। बहुत सारे प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम अगर आप एक स्टेप अगर ऐसा ले लेते हैं बहुत ही आसानी से डन हो जाता है। लेकिन कब करना होता है यही चीज़ पता नहीं चलता रहता, जो कि हम आपको समझाए हैं एक आइडिया। लेकिन दो चीज़ें से होती है, प्रैक्टिस से होती है। तो प्रैक्टिस तो आप बहुत करोगे तब, कभी प्रैक्टिस से भी अगर आपको ये क्लू नहीं पता होगा तो प्रैक्टिस से भी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि लगाए कि नहीं लगाए। ठीक है, तो ये आपको आइडिया रहनी चाहिए कि जब इस तरह के पावर सिमिलरिटी दिखे तो आप सोच सकते हो कि एक जोड़ और एक घटा करके कुछ काम बनाया जा सकता है। ठीक है, वो तो ये अपेक्षा करते हैं कि क्लू आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, तो इस तरह से ऐसा नहीं कि जो आपको हम बता रहे हैं तो उसमें केवल ये थ्योरी वाला पोर्शन है। ये देखो सवाल कर कर के भी कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, और कुछ कॉन्सेप्ट जो होती है वो सवाल में ही छुपी हुई होती है। ठीक, अब हमें मेनली इसको करना है इंटीग्रेट। ठीक है, तो आइए अब इसके इंटीग्रेशन के लेके आगे बढ़ते हैं और इसका काम करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, हमको 1 - x² जैसा टर्म बनाना है, तो हम इसको पहले ही माइनस दे देते हैं, तब एक जोड़ देंगे और एक हटा देंगे। देखिए यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x²/2, ये हो जाएगा sin इनवर्स x 1/2। और ये देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे बाबू बताओ, यहाँ से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ ये प्लस कर लीजिए और ये माइनस को इधर भेज दीजिए, x² माइनस में हो गया। अब एक जोड़ लीजिए और एक घटा लीजिए, अपॉन क्या हो जाएगा √1 - x² dx। ठीक, अब देखिए इस दोनों टर्म को देखिए, जो आपको रेड वाला टर्म दिख रहा है, दोनों टर्म को देखिए, ये दोनों टर्म को ये देखिए, ये 1 - x² है, 1 - x²। अगर अरेंज करके लिखे तो ये हो जाएगा 1 - x²। ठीक है, तो बाकी आइए आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है हमें। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका x²/2 sin इनवर्स x प्लस 1/2। बाबू देखो अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देखें तो ये एक टर्म हो जाएगा और ये एक टर्म हो जाएगा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो तो 1 - x² अपॉन √1 - x²। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/√1 - x²। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये भी dx ये भी dx ब्रैकेट बंद। और ऐसा कुछ बन जाएगा नहीं। अब इसमें क्या है कि अब हम लोग लगा लेते हैं फार्मूला लगा लेते हैं x²/2 और ये हो जाएगा sin इनवर्स x, हो जाएगा 1/2। अच्छा एक बात और भी, ये कट सकता है ना, ये कट सकता है क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि √x अपॉन जो x रहता है तो उसके इसमें आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा √x। क्यों? क्योंकि आपको पता है √x को ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं √x × √x अपॉन √x। सेम अगर है तो ये वो कट जाएगा, क्या बचेगा √x। यानी ये चीज़ ऐसे लिखा जा सकता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है,
तो अगर आपको ये चीज़ पता है तो इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेम चीज़ है, ऊपर में वही चीज़ बिना रूट में, तो कट के क्या बन जाएगा, रूट में वही चीज़ बन जाएगी। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा क्या, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ऐसा कुछ बन जाएगा, ये वाला चीज़ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। यानी ये आपको पता है, ये फॉर्मूला ही है हम लोग का, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन बच गया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है, ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको पता है ऑलरेडी, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ये फार्मूला हमारे पास आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, करेंगे इसको इस फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाइए अब इस पे बात पे आ जाते हैं, और जो हम इस बात कर रहे थे उस चीज़ को डन कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये साइन इनवर्स एक्स। अच्छा 1/2, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, हमको पता है ऑलरेडी, x/2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो 1 है तो एक जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1/2 और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स माइनस ये आपका साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, प्लस सी देना नहीं भूलना है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस इसको मल्टीप्लाई करें बहुत, तो ये क्या बन जाएगा x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा। फिर आप फर्दर इस दोनों सिमिलर टर्म है, ये दोनों जब 1/4 में से 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 ये बचेगा, है ना। तो यहाँ पे आप इसको और भी सिम्प्लीफाई करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जैसे 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स जाएगा, तो देखो 1/4 कम है, इसमें से ज़्यादा घटाना है, तो ये हो जाएगा आपका, घटा लीजिएगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये जोड़ घटाव आप कर सकते हो, यहाँ से ही हमारा डिजायर्ड आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेजरली हमें क्या सीखने को मिला, हम ज़्यादातर सीखे क्या यहाँ पे बाबू, इसमें हम लोग सीखे जो मेजरली क्या चीज़ सीखे कि जो +-1 करने वाला जो रूल होता है ना, वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये मेजर हमको इस क्वेश्चन में सीखने को मिला है, इस क्वेश्चन से हम लोग ये लर्न कर पाए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अपेक्षा करते हैं आपको सारी प्रॉब्लम इसमें समझ में आ गई, कहीं कोई डाउट हो तो फिर भी आप हमसे हमारे नंबर पे, भाई नंबर हम लिख ही लो है ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लास्ट टाइम में छूट जाए। 8825161664, दिस इज़ द कृष्णा सर, है ना, ये हमारा नंबर है, और आप इस पर कॉन्टेक्ट कर लेना या फिर व्हाट्सएप करके जो भी चीज़ें पूछनी, जिसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा बाबू अब आ जाओ बात करते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा कहता क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है x tan इनवर्स x। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आपके लिए जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो रेड कलर से मार्क कर दे रहे हैं, एक साइन 3x और एक आपको छोड़ दिए है x log 2x, और एक क्वेश्चन आपको हम छोड़ जा रहे हैं आपके लिए x tan इनवर्स x, और एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है x cos इनवर्स x, सिमिलर क्वेश्चन है। ये थोड़ा डिफरेंट है 13 नंबर, तो हम लोग इसको करते हैं फिर आगे फर्दर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, ये
साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्वेश्चन को। ठीक, तो अभी हम लोग इसको इरेज कर लें। हमारा बोर्ड क्लियर हो गया है। अब हम लोग एबल है अपने बोर्ड पे राइट डाउन करने के लिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक, अब इसमें बात हो जाएगी कि सर होल स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2 बार लिख सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन लगाने के लिए सर नहीं है। हम लोग बाई पार्ट इसमें कैसे लगाएंगे? याद है हम आपको बाई पार्ट के बारे में एक बड़ी बढ़िया बात बताए थे। क्या बताए थे आपको, याद है कुछ? कि देखिए बाई पार्ट में जो आप माइलेट पढ़े हैं वो रूल के सबसे जनरल रूल आपको बताए थे कि बाई पार्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें एक बाई पार्ट एक तरीका देता है जिससे हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और वो आइलेट रूल अप्लाई करने से हमारा हमको पहचानने में आ जाता है कि पहले किसको करने में इंटीग्रेशन आसान होगा, क्योंकि उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, है ना। तो आइलेट रूल देखिए उसी के अनुसार से है। फर्स्ट फंक्शन हम उसको लेते हैं जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री लिए, पहला इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन होता है। वो चीज़ हम पहले भी आपको बता रखे हैं। तो अगर कुछ नहीं रहता है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं रहता है उस केस में क्या करते हैं हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 हमारा एक फंक्शन की तरह काम करता है। और इन्वर्स, चूँकि इन्वर्स का इंटीग्रेशन आसान होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएशन में लेते हैं। साइन इन्वर्स वाला किस में लेते हैं, डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है और 1 का इंटीग्रेशन आसान होगा, इसलिए इसको सेकेंड बना लेंगे, इसको फर्स्ट बना लेंगे। तो ये आप वैसे रूल से भी देखिएगा तो आपको ये फर्स्ट में आएगा। जैसे कि इसको हम पहले फर्दर नोट डाउन ऐसे कर लेंगे, हम लोग इसको फर्दर लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 dx। अब देखो चला क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, और इसको मानेंगे हम लोग पहले, सबसे पहले इसको मानेंगे फर्स्ट। इसको मानेंगे क्या, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट में आ रहा है। इसके मानेंगे सेकेंड। सेकेंड का इंटीग्रेशन आसान है, 1 का इंटीग्रेशन तो हमने से सबको आता है, x हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो शुरू क्या करेंगे कि हमको क्या करना था, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसको छोड़ेंगे, इनटू इंटीग्रेशन करना है सेकेंड का यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन। देखिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन सब आसान ही होते हैं, बस का होल स्क्वायर अपॉन dx, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेम चीज़ें 1 dx। बस साहस रख के फॉर्मूला सिर्फ याद रखना और काम करते जाओ जो प्रोसेस बताया गया। यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, देखो यहाँ ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर। अच्छा दोस्त, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का 1 बाहर, dx का x होता है हमको पता है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ से हो जाएगा इंटू का x माइनस, अच्छा दोस्त डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसका, पावर पीछे पावर में से घटाएंगे यानी हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अच्छा फिर साइन इनवर्स x का क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dx। अब यहाँ पे भारी भरकम दिखने लगा, फिर से थोड़ा सा हम लोग को ये लगने लगा कि यार क्या क्या आ गया। ऐसा देखो, सही नज़र से देखोगे ना, सही नज़र से अगर देखोगे तो ये बहुत ही प्यारा टर्म ही बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई देंगे आपको कब, जब आप इसके साथ ज़्यादा जुड़ के रहोगे, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कर पाओगे। तो ये जैसे ये हो गया आपको, ये हो गया x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्त फिर से यहाँ पे एक काम करते हैं, फिर से एक बार हमको बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टर्म जो दिख रहा है, ये जो देखो ये वाला टर्म, ये एक अलजेब्रिक टर्म है और ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो एज यूजुअल ये वाले जो टर्म है इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान ले, देखो साइन वाला तो डिफ़िकल्ट होगा तो इसका क्या मान लें, इसको इंटीग्रेशन, तो इसको फर्स्ट मानेंगे रूल्स के अनुसार से भी, ये सेकेंड हो जाएगा, ये सेकेंड फंक्शन, और ये वाला क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन हमारा हो जाएगा। अब चलो रूल के अनुसार से ही काम करना शुरू कर लेते हैं। जब काम करेंगे हम इसमें तो हमारे पास ये हो जाएगा, देखिए
हमको क्या करना रहता है, फर्स्ट को छोड़ना रहता है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना रहता है। फर्स्ट को छोड़ना रहता है और सेकंड का इंटीग्रेशन करना रहता है। तो देखिए हम अगर फर्स्ट को छोड़ें यानी साइन इनवर्स x को छोड़ें और तो इंटीग्रेशन किसका करना होगा, x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये हो जाएगा इसका dx, ठीक। अच्छा अब एक काम और करना है हमें, माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है डी साइन इनवर्स x अपॉन dx और फिर सेम चीज़ें x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का होल dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से क्या करनी चाहिए हमें, यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, अब इसका जो डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा वो हमें आता है यहाँ से करने, और उसका इंटीग्रेशन अगर हम बात करें, इसकी इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या आएंगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें इसकी इंटीग्रेशन की, तो इसका इंटीग्रेशन हम में से सबको आसान लगा। अब इसमें एक जोड़ के और एक घटाने हम नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है कि यहाँ ऑर्डर यहाँ का जो डिग्री है वो सेम नहीं दिख रहे हैं, नहीं, तो यहाँ सेकेंड डिग्री का, यहाँ सिंगल डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, हम लोग को पता है ऑलरेडी कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें पता है ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे और जो यहाँ आएगा वही, जो यहाँ आएगा वही इंटीग्रेशन तो यहाँ आएगा, उसको पुट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ आई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आई, इसको क्या मान लेते हैं, I1, ठीक है, और इसको रहने देते हैं, ये I1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो इसका ये कैसा हो जाएगा, देखो तो I1 मानेंगे थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि I1 को सॉल्व करके यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट मान के। तो स्टैंडर्ड तरीका से अगर काम करें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू I1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिफ्रेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा बाबू, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका देखो, इसको ये I1 माने हैं तो ये I1 इंटू डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे नाउ अब हम क्या करेंगे, I1 बराबर जो हमारे पास है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व करके दिखा देंगे कि देखिए x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे ताकि I1 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और फिर फाइनली इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, dx ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, पुट इस रूट के अंदर का जो भी होगा t इक्वल टू क्या मान लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x, और ये x dx के बदले क्या डाल सकते हैं हम लोग, d माइनस dt बाई 2 बराबर हो जाएगा x dx, यही होगा, माइनस dt, इधर 2 जाएगा, ये नीचे में 2 आ जाएगा, x dx के बदले dt डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा, यहीं पे यहाँ पे सवाल कुछ हमारा ऐसा बन जाएगा। देखिए x dx के बदले हम क्या डाल देंगे, x dx के बदले हम डाल देंगे माइनस dt बाई 2, और इसके बदले डालेंगे रूट t, और ये हो जाएगा माइनस dt बाई 2। अच्छा 1/2 को हम बाहर कर दें, माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट टी डी टी। अच्छा 1 बाई रूट टी डी टी का मतलब इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है रूट, क्या हो जाता है, ऊपर जब हम पावर भेजते हैं तो ये हो जाएगा रूट, देखो यहाँ पे याद है आप लोगों को, ऐसे तो आपको फार्मूला ही लिखा दिए, बट ऐसे अगर 1/√2 का क्या करेंगे, पावर हो जाएगा, पावर 1/2 माइनस 1/2 में अगर ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1 जोड़ेंगे और उतना ही से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, माइनस 1/2 से सेम चीज़ें जोड़ेंगे और उतना ही चीज़ नीचे से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जैसे कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे कर दें
देखो अब यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखो यहाँ रेड कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा, नीचे में -1/2 है, +1/2, तो आधा, एक में से आधा हाफ गया तो क्या हो जाएगा, हाफ, एक में से आधा गया तो क्या आधा, और नीचे में भी आधा, यानी आपका ये देखिए ये आपका हो जाएगा -1/2 इंटू का t⁻1/2 अपॉन 1/2। ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ रूट टी बचेगा, नहीं 1/t के बाद 1/2 क्या हो जाएगा, √t, -√t बच जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो आंसर रूट टी का मतलब क्या है, √t मतलब जितना, t किसको माने तो 1 - x², तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि I1 बराबर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, -√t है, तो √t, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आया फाइनली, -√t, यानी माइनस ऑफ, हमारा इंटीग्रेशन आया -√1 - x²। हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। अब आ जाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इंटीग्रेशन, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा है I sin इनवर्स I1 इंटू इतना नहीं, तो हम चलिए साइन इनवर्स I1 का मान पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास आया हुआ -√1 - x², और वहाँ भी पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस अच्छा एक काम कर लो बाबू, एक काम कर लो, यहाँ पे क्या करो ना, I बराबर इसको मान लो, है ना, लेट देखो यहाँ 1/2 नहीं है, वो पहले से है ना, वो I बराबर, आपको पता है वो क्या है, हम बता रखे हैं कि हम 1 और 2 फंक्शन मानते हैं। I बराबर ये है, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू, तब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x इंटू √1 - x², ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² इंटू -√1 - x² dx। नहीं, यही चीज़ पुट कर देंगे यहाँ, देखिए तो यही चीज़ पुट कर देंगे इसमें I1 के बदले, तो 1/, उधर गया 1/√1 - x² के बदले I1 पुट करेंगे, तो I1 का मान क्या है, √1 - x² dx। तो ऐसे पुट करेंगे, कुछ ऐसा बन जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें फर्दर तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारे पास आ जाएगा -√1 - x², ठीक है, साइन इनवर्स x। अच्छा इसको क्या कर ले दोस्त, प्लस कर लेते हैं और ये कट जाएगा x है ना, x कट जाएगा, x कट जाएगा, ओके, ये आपका x कट जाएगा, तो ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 dx। आई थिंक कि कहीं कोई इशू तो नहीं रह गया है हमारे कैलकुलेशन में। देख लीजिए ये आपका dt/2 है, तो ये dt/2 पुट करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका बनेगा t⁻−1/2 + 1, इसका हो जाएगा -1/2 + 1, 1/2 बच जाएगा, ये t⁻−1/2 रहेगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये √t बचेगा, है ना, ये आपका √t बच जाएगा, ठीक, 1/2 पहले ही से था ही, है ना। तो यहाँ से आपका ये ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है अवेलेबल है,
ये 1 dx, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे ये रूट अंडर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा x प्लस सी। ज़रा सा आंसर इसका हम लोग मैच कर ले, है ना, आंसर देख ले कि क्या है आंसर। एग्जैक्टली हमारे आंसर हम लोग के पास है, हमारा आंसर है हम लोग के पास जो आंसर अवेलेबल है वो हमारा आंसर है आंसर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस सी। जब हम अपने आंसर को देखेंगे तो हम लोग का आंसर मैच ही नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए तो हम लोग का आंसर है, देखो यहाँ आंसर है x साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर और 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स हमारे पास है वो चीज़ें, लेकिन प्लस माइनस है हमारा, प्लस में हमारा माइनस में है, यहाँ पर 2x है हमारे पास x है। देखिए दोस्त, अगर आइए हम थोड़ा सा बैक में देखें इसके, अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा तो हम अपने बैक में देखें कहाँ मिस्टेक्स हमसे हुई है। हम लोगों से मिस्टेक्स क्या हुई है, हमारे पास ये था, ये इतना था पहले से, इसका इंटीग्रेशन हम ये करने गए थे, नहीं इतना का इंटीग्रेशन करने हम ये गए हुए थे, नहीं तो हमारे पास जब ये था इतना का इंटीग्रेशन हम जो करके लाए ये आया, ठीक है। तो हम इतना का इंटीग्रेशन यहाँ पुट करेंगे। क्या हमारे पास इंटीग्रेशन आया था, देखो हमारे पास इंटीग्रेशन आया रूट अंडर माइनस, अब भी इसका नहीं आया, हमारे पास I1 का केवल आया। मतलब देखिए ध्यान से सुनिए, हमारा ओरिजिनल ये है, ठीक है, हम इतना का इंटीग्रेशन कर चुके थे, हमारे पास इतना का इंटीग्रेशन चाहिए था, तो इतना का देखिए ये तो हमारे पास था ही x, हमारे पास ये तो था ही x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर तो था ही अपन के पास, और अपन लोग के पास क्या था, ये 2 था पहले ही से। अच्छा, बाकी इतना का इंटीग्रेशन हम करने यहाँ आए, जिसमें इसको फर्स्ट सेकेंड करके हम लोग काम करना शुरू किए, इसको फर्स्ट माने इसको सेकेंड, फिर काम शुरू किए। इसमें से इसको I1 माने तो इसका मान आया था कितना, इसका मान आया था रूट अंडर इतना, ठीक है। फाइनली हम लोग ये निकाल के लाए, ये वाला इस इक्वेशन में जब हम पुट किए, क्या चीज़ का मान पुट किए, इस इक्वेशन में जब हम मान पुट किए, देखिए हम अभी इतना का मान निकालने वाले हैं, तो इस इक्वेशन में हम मान पुट किए I1, तब हमारा जो मान आया था आंसर इसका, वो हमारा कुछ इतना आया था, ये वाला चीज़। मतलब हम लोग जो इंटीग्रेशन किए हैं, किसका इंटीग्रेशन किए बाबू, हम लोग इंटीग्रेशन किए हैं इतना का, जो आंसर हम लोग लिखे वो बस इतना का आंसर है, यानी ये वाले पार्ट का आंसर है, ये वाले पार्ट का आंसर है। अगर हम उसका पूरा पार्ट का आंसर लिखे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ अगर हम यहाँ से चिपका दें, क्योंकि इतना का इंटीग्रेशन वो उधर करके आया हुआ है, तो वो चिपका देंगे तो हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो वो क्या है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, यही चीज़ तो हमारे पास है। अब देखो बाबू, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें, हम यहाँ लिख रहे हैं इसको फर्दर सॉल्व करके, इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमारा ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x प्लस सी। जैसे हम देखें क्वेश्चन का जो ये, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, इसलिए हम कहे आंसर चेक कर लेना इसका ज़रूरी है, और एक्सपीरियंस से कुछ याद भी हो गया रहता कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। तो ठीक है बाबू, ये चीज़ें आप देख रहे हो तो ये हमारा हो जाएगा। देखो तो ये वाला आंसर आप देखो गौर से, यही चीज़ हमारे आंसर में एग्जैक्टली हमने आंसर लिख रखा है बोर्ड पे। देखिए x साइन इनवर्स के होल स्क्वायर और +2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये आपका देखिए एग्जैक्टली आपके पास ये आंसर यहाँ पे देखो बाबू, इसका जो हमारा आंसर आएगा ये साइन इनवर्स x हमने यहाँ पे छोड़े हुआ है, तो ये साइन इनवर्स x भी साथ में होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स x -2x प्लस सी आ जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ तक हम लोग समराइज कर लिए। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो आ जाइए, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, ये हमारे पास 11 नंबर प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग अब डन करेंगे, ठीक है।
तो 11 नंबर प्रॉब्लम हम लोग डन करेंगे। अगर गौर से आप देखो तो 11 नंबर प्रॉब्लम 10 नंबर प्रॉब्लम का एक पार्ट है। कैसे, आइए दिखाते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम आप गौर से देखिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है, 11 नंबर प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, यहाँ कॉस के बदले केवल साइन होगा। सेम क्वेश्चन हमारा अभी बना हुआ था, सेम क्वेश्चन हमारा अभी बना हुआ था। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए गौर से, इस क्वेश्चन को देखिए गौर से आप। x साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोले ना x कॉस इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स। सेम क्वेश्चन, मतलब आपको काम क्या करना है, वैसा ही काम करना है, सेम काम करने का तरीका रखना है। एक को फर्स्ट एक को सेकेंड, फंक्शन मान के जैसे काम किए हैं, अंतर यही रहेगा, साइन के बदले कॉस रहेगा। तो जितना इसके लिए जितना काम यहाँ से जो सॉल्यूशन किया गया है उसी तरीके से आप कॉस के लिए यहाँ से कर सकते हो एकदम एग्जैक्टली। तो ये आपको बताया कि ये तो बड़ा क्वेश्चन था, तो इसी का एक पोर्शन है जो हम लोग का नेक्स्ट, अपन लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन लोग का क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है अपन लोग का, प्रॉब्लम किधर गया अपन लोग का प्रॉब्लम इधर है। ये देखो एक्स कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस, सेम काम करना है वहाँ पे, ठीक है। तो अपेक्षा करते हैं आप ये डन कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर इसमें 24 प्रॉब्लम है। इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लेक्चर का लेंथ जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम मतलब देखने में थोड़ा सा बोरिंग होने लगती है। आई फेल्ट योर फीलिंग्स, है ना। तो हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ वीडियोस देखते हैं, तो जहाँ पे हमें लगता है कि लेक्चर लेंथ जब बड़ा होता है तो बोरिंग थोड़ी हो जाती है। तो बाबू एक काम करना, ये 10 नंबर तक हम लोग कर लिए, रिमेनिंग क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। अब आपको लेक्चर कंटिन्यू मिलेगी, उसकी चिंता आप ना करें। और ये कुछ खास नहीं है, सबको हम लोग तो यूँ उड़ा देंगे, है ना। तो आप चिंता ना करें, बने रहे पॉलिटेक हब के साथ और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आपको इस पे पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या फिर पहले वाले बोर्ड पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें तो इधर बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि काफ़ी कंफर्ट रहता है, आगे पीछे इधर भगा के, मतलब काफ़ी कंफर्ट में इरेज करना, इरर है तो उसको इरेज करना, तो काफ़ी कंफर्ट रहता है। तो दोस्त हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जो लोग न्यू है वो लोग को इस चैनल की जो लाल बटन सब्सक्राइब वाली, जो एस सब्सक्राइब लिखी हुई जैसे दिख रही है, उसको क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।